हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग्स। तो गाइज आज मैं कर रही हूँ केराटिन, क्योंकि फुल प्रोसेस में तो मैं आप लोगों को दिखाई चुकी हूँ। इनके हेयर एक हफ्ते से धुले नहीं थे। सबसे पहले मैंने इनके हेयर वॉश कर लिए, तो धोने के बाद बालों का रिजल्ट ये था, बहुत अच्छी शाइन आ गई थी। और जब वॉश हो रहे थे ना, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी गंदगी बालों में, बहुत ज़्यादा डेंड्रफ था। तो सबसे पहले प्योरीफाइंग शैम्पू से हमने हेयर वॉश किया 3 बार, 15 मिनट के लिए छोड़ा लास्ट टाइम जब हेयर वॉश किया था। फिर वही टॉवल से हमने बालों को पूरा रिंस आउट किया, पानी को, है ना, टॉवल ड्राई करना है। उसके बाद हमने मीडियम हीट में इनके हेयर को पूरा सुखा दिया अच्छे से, 100% सुखा दिया अच्छे से। देख लीजिए पूरा इनका डेंड्रफ जो था सारा स्कैल्प से बाहर आ गया है। कह रही नहीं है मेरे सिर पे, तो इतना भी क्लाइंट को झूठ नहीं बोलना चाहिए भाई। जो दिख रहा है, देख रहे हैं, वाइट वाइट फ्लिक्स गिरी हुई है, सारी डेंड्रफ है। और बैक साइड में तो बहुत ज़्यादा था, अनलिमिटेड था। तो बाल हमने मीडियम हीट में सुखाने के बाद 4 सेक्शन में डिवाइड करे। देखो कितनी अच्छी शाइन आ गई। प्योरीफाइंग शैम्पू का कमाल, देखो पूरा डर्ट निकाल देता है आपका। जब भी आप कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करते हैं तो प्योरीफाइंग शैम्पू से हेयर वॉश ज़रूर कर लें, चाहे रिबॉन्डिंग करें, स्मूथनिंग, केराटिन, बोटॉक्स या फिर हेयर स्पा। तो ये हमने हमेशा से, जैसे हम 4 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, काम करने के लिए बहुत ईजी रहता है। तो ये कर दिया है। ये क्लाइंट है हमारी राजस्थान की। तो हमें चाहिए ग्लव्स, सबसे इम्पॉर्टेंट। तो बहुत से लोग बिना ग्लव्स के ही काम करते हैं, ज़रूरी है एज अ प्रोफेशनल ग्लव्स यूज़ करें। तो केराटिन चाहिए, प्रोटेक्ट का हम केराटिन यूज़ कर रहे हैं। ये है हमारा ब्रश, ये बाउल और एक सेक्शन कॉम, इसको बोलते हैं टेलकॉम भी बोल सकते हैं। अच्छे से सेक कर लिया प्रोडक्ट को हमने। तो इसमें जो बाउल्स है, इसमें मेजरमेंट का आता है, लाइन आप देख रहे होगे किनारे पे, तो वहाँ पर पड़ गया केराटिन, 2-3 लाइनें हैं। तो आप बालों के हिसाब से लेते रहो, और जब नीड होती है तो और ले लो। तो अब हमने निकाल दिया प्रोडक्ट, और अच्छे से एक बार हम बालों को हल्का वेट करेंगे। ये ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, अगर बालों को वेट करोगे तो प्रोडक्ट अच्छे से मल्सीफाई हो जाएगा एक दूसरे के साथ, है ना। पतले पतले सेक्शन लेने हैं बहुत ही। और इसकी एप्लीकेशन क्या करनी है आपने, देख लो, इस तरह से डबिंग मोशन में यूज़ करना है। 3 से 4 बार लगानी है आपने, ज़्यादा नहीं लगाना। उसको अच्छे से मल्सीफाई करना है 8 से 9 बार, जिस तरह से हम करें। देखो 8 से 9 बार अच्छे से मल्सीफाई करने के बाद हम कॉम्ब करेंगे, ताकि सारे बालों में इक्वली प्रोडक्ट अप्लाई हो जाए। तो वैसे हम सारे सेक्शन निकालेंगे। इतने रफ और ड्राइनेस हो रही थी, जैसे केराटिन का टच हो रहा है ना, तो बाल अपने आप ही स्मूथ हो जा रहा है। सोचो, जब हमारे बालों में ऑलरेडी केराटिन होता है, हमारे गलत हेयर केयर की वजह से ख़त्म हो जाता है, तो आपको रिफिल कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए केयर करो अपने हेयर का। और केराटिन भी रूट से छोड़ के लगता है, ठीक है। और कुछ लोगों को गलतफहमी होती है, केराटिन में बाल स्ट्रेट होता है। बाल स्ट्रेट होता है 30 से 40%, ज़्यादा नहीं होता है। और इस गलत फहमी में मत रहो कि बाल आपका स्ट्रेट होगा। 30 से 40% ही आपका हेयर स्ट्रेट होता है। तो ऐसे ही हमने एक सेक्शन कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया बैक साइड का। अब कर रहे हैं हम फ्रंट पे। क्या है, कोई भी ट्रीटमेंट करो अपने बैक साइड से ही स्टार्ट करना, आगे को लाना है लगाते हुए। तो सारी एप्लीकेशन बैक साइड की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं फ्रंट सेक्शन। तो देख लीजिए किस तरह से हम डाइविंग मोशन में लगा रखे हैं। इनकी बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इनको भी कहीं राजस्थान में कैरा स्मूथ के नाम से स्मूथनिंग कर दी गई थी इनके बालों में। तो कम नॉलेज होने के बावजूद ये अपने बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं इस तरह से। देखो सारे बालों में हमने अच्छे से कॉम्ब करके मल्सीफाई करके हमने लगा दिया है। छोटा सा क्लचर, सेक्शन क्लिप तो लग नहीं पा रहा था, तो हमने कर दिया इनके बालों को क्लीन रैप कर दिया हमने। इसको रखेंगे आप 45 मिनट। और ये हेयर वॉश होता है 24 घंटे के, सॉरी 48 घंटे के बाद हेयर वॉश होता है केराटिन का, ठीक है। तो तब तक ना हवा लगनी है, ना पानी लगना है, ना ही बाल फोल्ड करने हैं, ना ही अपने डस्ट के एरिया में जाना है, ना ही स्वेटिंग होनी चाहिए। ये आपकी होम केयर है। बाल सीधे रहने चाहिए, पानी तक नहीं लगना बालों में। अगर आप बाहर जा रहे हो तो हेयर को कवर करके ही जाओ। जब इतना इन्वेस्ट कर रहे हो बालों में, तो अपना थोड़ा बहुत तो केयर कर सकते हो ना। सारा कुछ आप सैलून पे डिपेंड ना रहें। सैलून वाले आपको अच्छा करके देंगे, बाकी होम केयर आपके हाथ में है। और घर से बालों को ख़राब करके लाओगे तो सैलून वाले उसकी ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। ये देखो टाइमर रख दिया 45 मिनट के लिए, स्टार्ट हो गया टाइम। तो आपको टाइमिंग दिख ही रही होगी, 45 मिनट के लिए रखा हमने अच्छे से। और तब तक के लिए इनके हाथों की हमने वैक्सिंग कर ली। तो टाइम हो गया अब इसको क्लीन रैप को निकालेंगे अच्छे से। और उसके बाद हमने क्या करना है, मीडियम हीट में अपने बालों को ड्राई करना है। कूल पे मत करना, अदरवाइज सारा केराटिन पाउडर फॉर्म में निकल जाता है। इसलिए आप लोग इसको मीडियम हीट में आप ड्रायर करें अपने बालों को, ठीक है। और ग्लव्स वेयर करके रखें। ये देखिए
रूट से लेंथ की तरफ कर रहे हैं। और ये जो बालों को हम जिस तरह से ड्रायर करें इसी तरह से करना, क्योंकि एक एक बाल उठा उठा के आपने करना है ताकि प्रॉपर बाल सूख पाएँ आपके। ये देखिए, फिंगर से बालों को ऊपर नीचे करते रहें ताकि बाल अच्छे से सूख पाएँ। फाइनली हमारे 100% बाल सूख चुके हैं ऑलमोस्ट। फिर भी एक बार टच कर लेते। गरम हेयर पे आप हेयर टच करेंगे ना तो हैंड टच करेंगे बालों पे तो ऐसा लगेगा आपको बाल वेट हैं। बट कोई आपका स्टाफ है तो उससे बोलें कि बाल को चेक करो थोड़ी देर, क्योंकि जब आप बाल सुखाते हैं ना तो ऐसा फील होता है कि बाल गीले हैं। आपने 5 मिनट रेस्ट करना है बालों को। देन उसके बाद हम कर रहे हैं कैरेट आइकॉनिक की मशीन यूज़ कर रही हूँ मैं, वो भी फुल फेम में इसलिए क्योंकि अब ऑलरेडी आपके बालों में प्रोटीन की लेयर हो रखी है, कोई नुकसान नहीं करेगा। कुछ लोग कहेंगे यहाँ धुआं क्यों आ रहा है, ये धुआं सिर्फ बालों का, जो बालों में आपने एप्लीकेशन करी है प्रोडक्ट को मर्ज किया जा रहा है अच्छे से, ताकि ये जब तक इसका रिजल्ट रहे तो ये बालों में एजेटिक रहे, है ना। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप बहुत ही पतले पतले सेक्शन लो और रूट्स को हमेशा क्लियर करो। 9 से 10 बार आपने अच्छे से क्लियर करना है। देन आपने लेंथ पे जब आते हो ना बहुत लास्ट में आना है, क्योंकि लेंथ के बाल बहुत पतले होते हैं। जब आप ऊपर से करते जाते हो ना तो नीचे नीचे को जा रहे हो तो आप उसको 2-3 बार करने के बाद छोड़ दो। फिर एक मोटा सेक्शन जो ऑलरेडी आप आयरनिंग कर चुके हो मोटा सेक्शन लेके उसको फिर साथ में करो। तो उतना होना चाहिए कि भैया कि आपकी एक सेक्शन हो गया मोटा। अदरवाइज पतले बालों में आप करेंगे ना बाल खींचेगा और टूटेगा। देखो सारे बाल ले लिए। अब नीचे को बहुत ही अच्छे से आपके जो बचे खुचे बाल हैं लेंथ पे वो हम आसानी से प्रेसिंग कर सकते हैं। ये देखिए, तो एक साइड का सेक्शन हो गया। बैक साइड का कितना अच्छा रिजल्ट आया आप लोग खुद ही देखो। तो इस तरह से करोगे ना कोई भी काम इतना वो नहीं है कि यार नहीं कर सकते हैं, बस कोशिश करते रहो। और बाकी के जो सवाल आपके हैं उसके जवाब मैं देती रहूँगी। और जिन लोगों के क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाई हूँ तो जैसे मेरी न्यू वीडियो आती है उसके नीचे कमेंट डाउन करो, तो मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के सभी सवालों के जवाब दे पाऊँ और आप लोगों को सही सही चीज़ें बता पाऊँ क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं। बट पूछते रहा करो, अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वीडियो से कोई सीख पा रहा है। तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है कि मेरी वजह से कोई कुछ सीख पा रहा है, देख पा रहा है। इसलिए वीडियोस वॉच करो, लाइक करो, शेयर करो। और जो बिगनर्स हैं अपने दोस्तों को, जो बेचारे पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं, तो इन प्रोसेस से आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो। देखो मैं कितना मतलब इसमें कोई वीडियो फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रखा है, तो बीच बीच से स्किप कर रही हूँ बस। देखो बैक साइड का दोनों सेक्शन हो चुके हैं। अब आगे का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। छोटे से छोटे बाल को आपने कॉम में किस तरह से फंसाना। अभी देखो मेरे को पहले कॉम करा, ये देखो ट्विस्टिंग के थ्रू आपने बालों को आपने उसमें कवर अप कर लेना और कॉम आपने छोड़नी नहीं है। जैसे आप प्रेसिंग में ले रहे हो बालों को तो कॉम को बैक साइड में लगा दो ताकि जो छोटे बालों हैं गिरे ना। अब यहाँ पे भी ये कि आगे के बाल उनके कटे हुए हैं और नीचे के पतले हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे। वो इसलिए छोड़ेंगे क्योंकि हम जब ऊपर का इसके बराबरी एक लेयर और आ जाएगी उसको उसके साथ मर्ज करके तो प्रेसिंग करेंगे, बाल नहीं टूटेगा। तो हमारे थर्ड साइड का सेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है गाइस। अब चल रखा है हमारा फोर्थ साइड का। तो इनके बहुत ज़्यादा टूटे हुए बाल थे आगे के और क्लाइंट को इस तरह से अपने कान को होल्ड करने के लिए कहें। और क्लाइंट ना पता है जब क्वालिटी मिल रही है आपको फिर भी बार्गेनिंग कर रहे हैं। जैसे सब्जी खरीदना है, मैंने इनसे बोला भैया, कहते हैं ये मेरे को ये समझ नहीं आता है, अरे आगे वाले सलून में तो इतने का हो रहा है। मैं तो साफ सीधा बोलती हूँ कि आप जाइए, आप वहाँ करा के लाइए, ठीक है। तो इस तरह से मत करा करो यार। ये रहा गाइज हमारा फाइनल रिजल्ट। और बताओ कैसा लगा आपको फाइनल रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और थर्ड डे का प्रोसेस ये है, तीसरे दिन जब क्लाइंट आता है आएंगी क्लाइंट सबसे पहले बालों को चेक करें, पानी तो नहीं लगाया, बालों को स्ट्रेट करना है सेम टेम्परेचर में, फिर 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। देन अच्छे से आफ्टर कैराटिन शैम्पू यूज़ करें। फिर 20 मिनट के लिए मास्क या हेयर स्पा जो भी आपके पास पड़ा है उसको लगा के रखें। देन वॉश करें, टॉवल ड्राई करें और ड्रायर करके क्लाइंट को दे दें। बालों का रिजल्ट इतना ऑसम आएगा ना आप सोच भी नहीं सकते। अगर वीडियो यूज़फुल लगी तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना, मुझे पता चलेगा कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं। बाय बाय।